नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉट फाइंड चैनल पर। हमारी भगवत गीता श्रृंखला में आज हम 5वें अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। इस अध्याय को कर्म संन्यास योग कहा जाता है। यह अध्याय हमें कर्म, कर्तव्य और संन्यास त्याग के बीच संतुलन बनाने का मार्ग दिखाता है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि ज्ञान और कर्म का संयोजन कैसे मुक्ति की ओर ले जाता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में कर्म करते हुए त्याग की भावना को कैसे अपनाया जाए और इसे जीवन को पूर्णता तक ले जाने का साधन बनाया जाए। अध्याय 5 का सारांश, कर्म संन्यास योग 1। अर्जुन का प्रश्न, श्लोक 1। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप कर्मयोग, कर्तव्य पालन और संन्यास त्याग दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। 2। श्री कृष्ण का उत्तर, श्लोक 2 से 6। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, दोनों मार्ग कर्मयोग और संन्यास श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्मयोग का पालन करना अधिक व्यावहारिक और सरल है। त्याग का अर्थ केवल कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि इच्छाओं और आसक्ति का त्याग करना है। सच्चा सन्यासी वही है जो कर्म करता है, परंतु उसके परिणामों से निर्लिप्त रहता है। मुख्य बात, कर्म त्यागने की बजाय उसे भगवान को समर्पित करें। बिना फल की इच्छा के कर्म करना ही असली संन्यास है। 3 कर्मयोग की महत्ता, श्लोक 7 से 12। श्री कृष्ण समझाते हैं, कर्मयोगी जो मन, इंद्रियों और आत्मा को नियंत्रित करता है, शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। वह व्यक्ति जो हर कर्म को भगवान को समर्पित करता है, फल की चिंता से मुक्त होकर सच्ची खुशी प्राप्त करता है। कर्मयोगी और सन्यासी में अंतर, सन्यासी कर्म को छोड़ता है, लेकिन कर्मयोगी कर्म करते हुए भी मन से सन्यास अपनाता है। दोनों ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कर्मयोगी का मार्ग अधिक सहज है। वार समता का महत्व, श्लोक 13 से 17। कर्मयोगी समता की भावना रखता है। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान भाव रखना चाहिए। हर जीव में भगवान का दर्शन करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी, अज्ञानी, ब्राह्मण, चांडाल, यहां तक कि पशु में भी समान दृष्टि से देखना चाहिए। 5। शांति और आनंद का मार्ग, श्लोक 18 से 26। श्री कृष्ण बताते हैं, जब व्यक्ति इच्छाओं और मोह से मुक्त हो जाता है, तब उसे शाश्वत शांति प्राप्त होती है। काम, क्रोध और लोभ को जीतने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी है। शांति का मार्ग तभी संभव है जब हम कर्म करते हुए अपने अहंकार को त्याग दें। 6। भगवान के प्रति समर्पण, श्लोक 27 से 31 तक। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का अंतिम उद्देश्य भगवान की सेवा है। वह व्यक्ति जो अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करता है, शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। भगवान सभी के स्वामी हैं और सभी कर्म उन्हीं को समर्पित होने चाहिए। अध्याय 5 से मिलने वाली शिक्षा, कर्म और संन्यास का संतुलन। केवल कर्म छोड़ना सही नहीं है। कर्म करते हुए मन को त्याग और शांति में रखना चाहिए। निष्काम भाव, हर कर्म को फल की इच्छा के बिना करना चाहिए। इसे भगवान को समर्पित करना ही असली कर्मयोग है। समता का अभ्यास, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति में समानता का भाव रखें। यही सच्चे ज्ञान और शांति का आधार है। भगवान का स्मरण, अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करें। यह भावना मन को पवित्र बनाती है और जीवन को आनंदमय करती है। निष्कर्ष, अध्याय 5 कर्म संन्यास योग हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म और त्याग का संतुलन बनाना ही सच्चा मार्ग है। निष्काम भाव से कर्म करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवान को समर्पण और समता का अभ्यास शांति और आनंद की कुंजी है। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल हॉट फाइंड को सब्सक्राइब करें ताकि आप भगवत गीता के सभी अध्यायों का सार आसानी से समझ सकें। अगले वीडियो में मिलेंगे अध्याय 6 के साथ। जय श्री कृष्ण। ओम ओम।